यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक आपके पास है, एक स्मॉलर ब्लॉक है। ट्रायंगुलर ब्लॉक मास कैपिटल है, स्मॉलर ब्लॉक मास स्मॉल है। कह रहे ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर भी सरफेस फ्रिक्शनलेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पर भी फ्रिक्शनलेस। अब ये कह रहे हैं फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक। फाइंड करना है, फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स, सपोज दैट दिस फोर्स F, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, सच दैट दिस स्मॉलर ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ओवर दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक, इस सरफेस पे स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। फाइंड द स्मॉलर ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। तो इस सिचुएशन में मुझे कैपिटल F मींस फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हम ट्रायंगुलर ब्लॉक पे अप्लाई करते हैं वो मुझे पता करना। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जब यहाँ पे स्लाइडिंग स्लिपिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कैपिटल M स्मॉल m ये कंप्लीट एक सिस्टम पे काम कर सकती है। जब कंप्लीट सिस्टम पे काम करेंगे, वेज कांस्टेंट के थ्रू ट्रायंगुलर ब्लॉक किधर मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलेरेशन हम क्या चूज कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में चूज कर रहे हैं। सपोज एक्सेलेरेशन ए, इस टोटल सिस्टम का मैंने एक्सेलेरेशन चूज कर लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें। न्यूटन का सेकंड लॉ कितना, F इक्वल टू m है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्स कितना F, टोटल मास कितना सिस्टम पर, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू एक्सीलरेशन। आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 आपके पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अननोन्स चेक कीजिए, कैपिटल F एंड ए टू अननोन्स है। एक इक्वेशन और चाहिए, तो न्यूटन्स लॉ मुझे फिर बनाना है एक इक्वेशन के लिए, तो सिस्टम फिर डिसाइड की न्यू सिस्टम। आप देखेंगे इसको भी हम एक सेपरेट सिस्टम बना सकते हैं, स्मॉलर ब्लॉक को। जैसे हम स्मॉलर ब्लॉक को एक सेपरेट सिस्टम बनाएंगे तो हम इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर देखो रीड्रॉ करते हैं। इस पर देखो कौन कौन से फोर्स है हमारे पास। ये मैंने सरफेस दिखाया, ये सरफेस से सरफेस, एक वेट काम करेगा, एक न्यू सिस्टम आपके पास वेट है, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आपके पास काम कर रहा है, और भी कोई फोर्सेज है। आप देख रहे हैं कि जो रियल फोर्स है, इंटरएक्टिंग फोर्स है, एक तो वेट हो गया, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब आप डिसाइड करिए एफबीडी किसके रेस्पेक्ट में। देखो गिवन कंडीशन क्या थी, इस स्मॉलर ब्लॉक की स्लाइडिंग नहीं हो रही है, किसकी रेस्पेक्ट में, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक मतलब इस सरफेस के रेस्पेक्ट में, मतलब मीनी इस ब्लॉक। यदि हम एफबीडी इस ब्लॉक की रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो हम एफबीडी बनाना चाह रहे हैं इस सरफेस को, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। इस ब्लॉक को आपको एनालाइज किसके रेस्पेक्ट में करना, इस सरफेस में, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक की रेस्पेक्ट में। आप देख रहे हैं दिस ऑब्जर्वर इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। इस पे यदि मैंने अटैच किया और ये ब्लॉक कैसे ट्रायंगुलर ब्लॉक आपका एक्सलेट कर रहा है, इसका मतलब दिस ऑब्जर्वर कैसा है, नॉन इनर्शियल हो गया। नॉन इनर्शियल तो सूडो फोर्स भी होना चाहिए, तो इस पे एक सूडो फोर्स काम करेगा। कितनी वैल्यू हो गई, दिस m इंटू ए। सारे फोर्स कंप्लीट हो गए। अब आपके पास काइनेमेटिक पार्ट, हम एक्सिस चूज कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए दिस एक्सिस आपने कौन सी x प्राइम चूज कर लीजिए, और दिस एक्सिस आप y प्राइम चूज कर लीजिए, आपने x चूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसका गिवन पार्ट क्या है, काइनेमेटिक पार्ट। दिस एक्सीलरेशन हमारे पास e प्राइम इक्वल टू कितना है, 0, और इस डायरेक्शन में भी आपके पास 0 है। जरूरत पड़ने पर आप इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम क्या करना है स्टेप, नाउ रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस एक्सिस। आपको क्या गिवन है, दिस एंगल आपके पास अल्फा गिवन है। अब दिस एंगल अल्फा है, तो दिस एंगल कितना होना चाहिए, आप ज्योमेट्री से चेक कर लीजिए। दिस एंगल अल्फा, इसका एक कंपोनेंट इस साइड में होगा, कितना, mg cos ऑफ अल्फा। सेकंड कंपोनेंट इस साइड में mg sin ऑफ अल्फा। इसको मैंने रिजॉल्व किया। इसी टाइप से दिस एंगल आपके पास कितना है, ये एंगल भी अल्फा है, इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, m इंटू ए cos ऑफ अल्फा। इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट m इंटू ए इंटू साइन अल्फा। हमने सभी फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। अब आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कितना है, 0। इस डायरेक्शन में जो हम इक्वेशन मोशन लिखते हैं,
सिग्मा एफ एक्स प्राइम इज इक्वल टू एम इंटू ई एक्स प्राइम। एक्स प्राइम डायरेक्शन का एक्सटेंशन आपने कितना यहाँ पर है, गिवन पार्ट है 0, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स कितने हो जाएंगे, एम जी साइन ऑफ अल्फा माइनस एम इंटू ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू एम इंटू 0। ये टर्म 0 हो गया, एम भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंशन कितना, आप ट्रांसफर कीजिए, ए इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, ए इज इक्वल टू जी टेन अल्फा। तो आपके पास सेकेंड कंडीशन ये आ गई। तो आपने देखा कि दिस स्मॉलर ब्लॉक की नॉट स्लाइडिंग ओवर ट्रेंगुलर ब्लॉक। तो ये कब होगा, जब ये टोटल सिस्टम कितने से एक्सलेट करेगा, ए इक्वल टू जी टेन। अब ये कंडीशन आप डायरेक्ट यूज कर सकते, जी टेन अल्फा, इस कंडीशन को आप डायरेक्ट यूज करिए। कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको टाइम की क्राइसिस होती है, तो जब नो स्लिपिंग कंडीशन है, इस डायरेक्शन में हमारे पास, जब हमारे पास ये जो एक्सटेंशन आपने सिस्टम को जो चूज किया है, और आपके पास एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या रिलेशन होगा, दिस ए इक्वल टू जी टेन अल्फा। आपको चाहिए फोर्स, तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दिस ए इज इक्वल टू कितना आया, जी टेन ऑफ अल्फा। ओके, तो इतना फोर्स रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड एक्सलेशन प्रोवाइडेड टू दिस सिस्टम सच दैट दिस स्मॉलर ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ओवर ट्रेंगुलर ब्लॉक, तो कितना एक्सलेशन होगा, ए इक्वल टू जी टेन अल्फा डायरेक्ट, यदि आपको फोर्स नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी वेराइटी हो सकती है, तो आपको सिचुएशन को देखना, इक्वेशन कहाँ से बन सकते हैं, अननोन्स कितने हैं, किसको आपको एलिमिनेट करना है। हमने इस डायरेक्शन में देखिए इक्वेशन नहीं बनाया है, क्योंकि इस डायरेक्शन जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं आपके पास एन अननोन आता, तो जैसे एन अननोन हो जाता तो हमें उसकी जब रिक्वायरमेंट नहीं, तो हमने इसलिए उसका इक्वेशन नहीं बनाया वाई डायरेक्शन में। तो आपको ये देखना होता है किस डायरेक्शन की इक्वेशन यूजफुल इक्वेशन है। ये नहीं है कि आप सभी डायरेक्शन की इक्वेशन लिख लो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, जितना रिक्वायर्ड हो उस डायरेक्शन को यूज किया, अदर डायरेक्शन को आप लीव कर दो।